कि तुझसे शादी तो इसलिए की थी ताकि मैं अपना वंश आगे बढ़ा सकूं, और फिर बाद में तेरे से तलाक ले लूँगा ताकि अगर मेरे लड़का हो जाएगा तो मेरे को तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। समाज को, इसका फतेहाबाद का जो समाज है उसको इन लोगों का बायकॉट करना चाहिए और इनके साथ में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं तो बच्चों की ज़िंदगी खराब होती है। मेरा नाम पूजा है जी, मैं सिरसा की रहने वाली हूँ। फतेहाबाद में मेरी शादी हुई है। रवि पनवार मेरे पति का नाम है और रामचंद्र मेरे ससुर का नाम है, शांति देवी मेरी सास का नाम है, और जो उनका दोस्त है जिसके साथ उन्होंने शादी करके है उसका नाम मोहित रेहान है, वो भी फतेहाबाद का रहने वाला है। और वो ये कहते हैं, मैंने मेरे पति से पूछा कि आखिरकार ये माजरा क्या है, अभी क्यों ये रोज़ रोज़ घर पे आता है, क्यों आप 2-2 घंटे इसके साथ रूम में बिताते हो। तो मेरे पति ने मुझे ये जवाब दिया कि इससे मेरी शादी हो रखी है, ये मेरी पहली वाइफ है। अब मैंने कहा तो आपने मुझसे शादी क्यों की जब इसके साथ रहना था। तो मुझे ये जवाब दिया गया कि तुझसे शादी तो इसलिए की थी ताकि मैं अपना वंश आगे बढ़ा सकूं, और फिर बाद में तेरे से तलाक ले लूँगा ताकि अगर मेरे लड़का हो जाएगा तो मेरे को तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। तो ये करके जी इसी मामले में मैंने अपने सास ससुर से बात की। मेरे सास ससुर ने मुझे ये कहा कि फिर क्या होता है, बंदे बंदे के साथ रहता है, कोई औरत तो नहीं है, फिर क्या होता है, ऐसा ही चलता है, हमारे घर में तो चलता है, हमें तो पहले से भी इस चीज़ की जानकारी है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपको मुझे तो बताना चाहिए था शादी से पहले भाई मैं इस चीज़ के लिए राजी हूँ या नहीं हूँ, तो धोखे से मेरी शादी क्यों की। जब मैंने ये बात की तो सबने मेरे साथ मार पिटाई की और मुझे घर से निकाल दिया। आज 2 साल हो गए, 2 साल की मेरी गुड़िया है, मैं यहाँ पे अपने माँ बाप के साथ रह रही हूँ और मेरी कहीं भी कोई भी सुनाई नहीं हो रही। मैंने उनके खिलाफ़ दरखास्त दी थी, आज मेरे पति को सिर्फ पेश किया गया है कोर्ट में और सबके नाम काट दिए गए हैं। जी मेरे को 6 महीने के बाद पता चला, जब मैं गर्भवती हो गई थी उसके बाद मुझे पता चला कि वो उस लड़के के साथ रह रहा है। तो जैसे पहले वो डेली आता था, मैंने इतना शक नहीं किया, मैंने सोचा चलो कोई फ्रेंडली भाई ऐसे ही आता होगा, कोई बात नहीं, होता है ऐसे। तो लेकिन जब मैंने उनको खुद अपने आंखों से रूम में उनको देखा तब मुझे इस चीज़ का पता चला। जब मैंने उस लड़के से ये सवाल किया, मैंने कहा आप लोग यही करने के लिए आते हो क्या भाई, अब घर बसा हुआ है, इसका क्यों ख़राब कर रहा है, क्यों हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो उस लड़के ने मुझे जाति सूचक गालियाँ दी और घर से निकलने का बोला और थप्पड़ मारा मेरे, और फिर भी मेरे पति ने कुछ नहीं किया। मेरे पति ने उल्टा मेरे ही थप्पड़ मारा, ये कहा कि मेरे दोस्त की तूने बेइज्जती कर दी, ये मेरी जान है, और ऐसे गंदे गंदे कमेंट करते हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पे आइडिया बना रखी है जिससे वो और भी बच्चों के साथ भी और भी लड़कों के साथ बातें करते हैं, प्राइड बॉटम के नाम से, रवि जान के नाम से, और उसने बना रखी है मोनू रियाज के नाम से, अपने अपने शॉर्ट नाम लेके, और आइडिया उन पे इतनी गंदी गंदी पिक्स डाल रखी है, और भी लड़कों के साथ मतलब वो ऐसे गंदी बातें करते हैं, उनके साथ जाते हैं, होटलों में जाते हैं, और मेरा पति है लगा हुआ है। मैं ये चाहती हूँ भाई डॉक्टरी की लाइन में क्यों रखा हुआ है, ताकि और भी बच्चे खराब हो, इसलिए उसको रखा गया है। उसको वहाँ से निकाला जाए और इस मामले की अच्छी सी जानकारी से जांच की जाए और उसका नाम दोबारा दर्ज किया जाए। मेरे को पहले ही छोड़ दिया था जी, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उसके बाद से तब से मेरे को त्याग ही रखा है जी। मैं इस पूजा की मम्मी हूँ, ये पापा है जी। तो इसने जितना दिन भी लड़की गुड़िया ना हुई उतना दिन तो रखे गए। वो लड़का कहता है कब इसकी धड़कन चेक करता हूँ, इसके पेट पे लिट जाता मोहित। तो ये बोली 2-3 बारी उसके धक्का धुक्का मारा, तो उसी टाइम इसका पति है जो मार पिटाई पर जुट गया। तो मैं बोला अभी सास ससुर ने इसकी न कह दे भाई तेरा सास ससुर ने भी ये लड़का मान जाएगा। तो भाई इसने बताया तो कहा ऐसा तो हम घर में चलता रहेगा। तब आ गुड़िया होगी, मैं 8 दिना की वहाँ से लेके आई हूँ, 8 दिना की लेके आई, बड़े परेशान से गुड़िया हुई है। तो इसने लिया हमारे घर तो गंद पैदा कर दिया, ले जा इसको। मुड़ के जब गाजी 2 साल हो गए अब तक लेने नहीं आया। अरे मुकदमा डाल दिया उसने, तलाक नामा। हाँ उसने डाला है, तीनों जना ने। जी मैं लड़की का पिता हूँ, और ये जो फतेहाबाद वालों ने ना हमारे ऐसे गुड़िया के साथ 2 गुड़ियों की लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करके छोड़ दी है जी। इन पुलिस प्रशासन है वो इनकी सहायता कर रहे हैं, जिनका नाम लेते हैं कोई सुनाई नहीं कर रहा। हम इतने दिनों से चक्कर काट रहे हैं, आप हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, जहाँ चौकी में जाते हैं हमारी कोई सुनाई नहीं होती। जो लड़की के आज तक कोई बयान नहीं दर्ज करे, ना ही कोई सुनाई करी है। एसपी ऑफिस में जाते हैं वो मार करके दे देते हैं, वहाँ जाते हैं चौकी में जाते हैं वो फाड़ के फेंक देते हैं। और तो मोबाइल छीन लिया, उसमें सारी बातें थी, मोबाइल छीन लिया उन्होंने। अरे इसके जो टूम उसके कान कून वो फाड़ लिया, सारा सौदा उसने कर दिया, भी निकाल दिया, मंगलसूत्र वो भी तोड़ लिया, कब चली जा।
यहाँ से इतनी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी समाज में ये गंदगी फैल रही है ये बड़ी गलत है। समाज को इसका फतेहाबाद का जो समाज है उसको इन लोगों का बायकॉट करना चाहिए और इनके साथ में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं इस तरह की बातें करते हैं तो बच्चों की ज़िंदगी खराब होती है। आज इस गुड़िया की ज़िंदगी खराब हुई है, कल को वो किसी और की ज़िंदगी भी खराब कर सकता है। इसलिए समाज है फतेहाबाद का, उसको चाहिए कि इनके साथ इनका जो है रोटी बेटी का सामाजिक बहिष्कार किया जाए और इनके साथ में किसी भी प्रकार का व्यवहारिक जो है वो नहीं करना चाहिए। मैं और ये कहना चाहती हूँ कि उस लड़के का नाम जिस पुलिस वालों ने काटा है तो उसको दोबारा उसको लिखा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए ताकि कल को वो किसी और की ज़िंदगियाँ ख़राब ना कर सके। जी, जो लड़की की कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी इतनी सुनवाई कर रही है और लड़की का कोई है नहीं, 2 साल की बच्ची है, वो लड़की जाए कहाँ ये बताओ अभी। ये देखो सर, 25 तारीख को मेरे को इतनी इन्होंने मारपीट की, उस लड़के ने मेरे पेट में लात मारी और ये रही MLR में भी उसका नाम था और सब में उसका नाम था, वालों ने उसका नाम ही काट दिया। 12 नंबर पुलिस गई है, 12 नंबर मैंने पुलिस फ़ोन करके बुलाई गई है, लेकिन ना तो मेरी फतेहाबाद में सुनाई हुई ना यहाँ हुई। मैंने फतेहाबाद में भी एप्लीकेशन दी थी, फतेहाबाद वालों ने कहा कि आपका सिरसा में चल रहा है, आप सिरसा में करवाओ। सिरसा वालों को दी तो सिरसा वाले बोले आप फतेहाबाद में करवाओ, फतेहाबाद में आपकी मारपीट हुई है तो आप फतेहाबाद में कराओ, छीना झपटी आपका फ़ोन छीना है फतेहाबाद में हुआ है तो आप वहाँ करवाओ। तब से लेके जी मैं घूम रही हूँ, ये फ़ोन का डब्बा और ये सारा कुछ लेके घूम रही हूँ मैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक फ़ोन भी उनसे बरामद नहीं हुआ जिसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग सब तरह के सबूत है उनके खिलाफ कि उन्होंने मेरे साथ कैसे कैसे मारपीटाई की। मैंने रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ दिया था फ़ोन और वो फ़ोन भी छीन के ले गए और अभी तक पुलिस ने कुछ भी उनसे कोई भी चीज़ बरामद नहीं हुई अभी तक। और ना उनको कभी चौकी में बुलाया गया, मोहित रियान को कभी भी चौकी में नहीं बुलाया गया और ना उनसे कुछ पूछा गया और सीधा उनका बस नाम काट दिया गया। ये कार्रवाई करी है पुलिस ने।